बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस ये नाश्ते के टाइम का है, तो मैं ये रस लेके आई थी एक दिन पहले। तो बस हम आज इससे नाश्ता करेंगे। तो ये जब हम बहुत पहले से चलते हैं, ये जब हम छोटे छोटे थे ना, जब से ये रस बनते हैं, तो ये खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। तो ये इतना बड़ा था तो मैंने इसके ना टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा खाया नहीं जाता है। तो बस ये सो है ना, कप में डिप करके ऐसे और चम्मच से खाने में अच्छे लगते हैं। हम तो पहले जब छोटे थे तो प्याले में खाते थे, जब हम अपने नाना के घर आते थे ना, तो हम ऐसे बहुत शौक़ से ये खाते थे और लेके आते थे। और जब जब नाना जयपुर आते थे वो लेके आते थे। तो अभी मैं बहुत दिन से हो रहा था कि लेके आए, जाना नहीं हो रहा था उस तरफ, तो लेके आए हम इसे। तो आज भी माशाल्लाह इसका टेस्ट वैसे ही बरकरार है। और फिर मैंने दूध अभी बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और अब्बा ने कहा शुभ रात है तो बना लेते हैं, फिर गाजर भी चली जाएगी, क्योंकि अभी सीजन की ये चीज़ है। तो सर्दी बस जाती है, गाजर भी है ना चली जाती है, और फिर आती तो वो अच्छी नहीं होती ना। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, शुभ रात भी है तो ये है कि हम जैसे फातिहा तो लगाते नहीं है खाना, और ये बना लेते हैं कभी होता है तो, जैसे जो बनाना हुआ वो बना लेते, फिर फातिहा लगाते नहीं है, कोई भी नहीं लगाता है। तो बस अब्बा बोले कि गाजर का हलवा बना लेते हैं। मैंने कहा चलो। फिर मैं एक दिन पहले लेके आई, रात को उसको छील के धो के सुखा दी थी। फिर सुबह मुझे इसको करना ही था, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है पकने में, तो इसे करने में मुझे बहुत टाइम हो गया था। और साथ में मैं इसको चिकन बना रही हूँ, तो मैं ये सारे खड़े मसाले ऐड करती हूँ इसके अंदर। काली मिर्च है, जावित्री जायफल है, और बड़ी इलायची है, लौंग, ये सब चीज़ें मैंने ना हरी इलायची को कूट के और सबको इसमें साथ में शामिल कर दिया था। और साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए थे। तो ऑयल गर्म होता है ना, और ये अपन खड़े मसाले डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो साथ में मैंने इसमें टमाटर और प्याज भी ऐड किए थे। तो दही उस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं था, और दही है ना दूर मिलता है, या मिलता है तो सही नहीं है, पानी देते हैं सिर्फ। तो फिर मैंने टमाटर रखे थे तो टमाटर ही ऐड कर दिए थे, और इससे भी माशाल्लाह फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टमाटर से भी। तो बस मैंने इसमें लाल मिर्च तो ऐड नहीं की थी, क्योंकि मुझे दूसरे साबुत लाल मिर्च ऐड करनी थी। तो बस मैंने पानी डाल के इसको ना सीटी लगाने रख दिया था, तो मसाला जल्दी हो जाता है इससे। और फिर साथ में ये गाजर का हलवा भी कर रही हूँ, क्योंकि दूध खुश्क होने में इसमें बहुत टाइम लगता है। इसको ना मैंने सुबह 8 बजे रखा था, और ज़ोहर का वक्त हो चुका था, और इसका दूध ना कुछ नहीं हो रहा था। और ये देखो मसाले का फ्लेवर कितना अच्छा आया, इसका रंग। ये मैं लाल मिर्च ऐड नहीं की है मैंने इसमें भी। और बस फिर मुझे साबुन की ज़रूरत थी, तो साबुन खोला मैंने कपड़े धोने के, बर्तन धोने के लिए। और अम्मा ने ये बादाम रात के भिगोए थे, तो अम्मा बादाम छील के लाई थी, फिर मैंने इनकी कटिंग की। और असली घी ऐड कर रही हूँ ऊपर से ऐसे ही, क्योंकि साथ में इसके ना भुनाई हो जाएगी घी की, गाजर के हलवे के साथ ही। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और अलग अलग तरीके से बनता है ये गाजर का हलवा, सबके अलग तरीके होते हैं बनाने के। तो ये मसाला भून पे आ रहा है, पर ना जो हमें चिकन लेना था वो देर से आया था, जिससे हम लेते सामने ही है। तो फिर जब वो आए, जब हमने इनसे लिया और अम्मा ने धो के इसको एकदम साफ़ सुथरा दिया, तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड किया। तो बस एक दूसरे अब ये पकाने का जो होता है वो मैं ही करती हूँ, और अम्मा इसे मतलब ये तेल की डालने की मुश्किल होती है, थोड़े हाथ का मसला है उनका। और बस ये कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, तो बस उस दिन ऐसे ही हो रहा था, काम लेट हो ही जा रहा था। जब बनाने लगते हैं ना तो सुबह से शाम हो जाती है, बनाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत करके ही खाने में मज़ा होता है। तो मैंने अब्बा से कहा वीडियो बनाए, मैं ड्राई फ्रूट ऐड करती हूँ, कि अब्बा ये वीडियो बना रहे हैं और मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। और जब मीठे में ड्राई फ्रूट नहीं डालें तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो मेवा मैं हमेशा घर पे एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि ना कभी भी कुछ बनाए तो ना मेवा डाल दें उसके अंदर, तो उससे ना मीठे का अच्छा लगता है खाना।
तो बस मैंने सारे मिक्स कर दिए थे, बस किशमिश थी थोड़ी वो मैंने ऐड किया और बादाम ऐड किए। और ये बिरयानी के चावल थे जो मैंने भिगो दिए थे, फिर मैंने इनको ना बॉईल किया। इंडिया गेट चावल लिए थे मैंने, तो उसको 2.5 घंटे भिगोना होता है। तो मुझे ना चिकन की बिरयानी बहुत पसंद है, और बिरयानी तो लगभग सबको ही पसंद होती है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको बिरयानी नहीं पसंद हो। तो बस मैंने एकदम भुनवाना स्टू बनाया था चिकन का, जिसमें मैंने ये लाल मिर्च ऐड की थी और उसमें लेमन ऐड कर दिया था। तो बस ये दरवाजे दोनों बंद थे, तो मैंने कब आ जाएंगे, गेट खोल देती हूँ पहले से ही, तो हम आगन लगा के अंदर से रखते हैं। ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं कोई आ जाए, पर फिर भी एहतियात अपने हाथ है। और बस मैं ऊपर कपड़े लेने भी जा रही थी, कपड़े सूखे हुए थे ऊपर सुबह से। और बस जो ये कपड़े सूख रहे थे इसको भी मैं उतारने आई थी, छत पे लेने आई थी, क्योंकि सुबह से ना कपड़े सूख रहे थे। तो बस सब काम एक साथ ही होते हैं, कभी कुछ कपड़े धो के सुबह सुखा देते हैं, फिर बस शाम को समेट के रखने होते हैं इनको। तो बस सुबह से शाम ऐसे ही कामों में हो जाती है। तो बस ये पड़ोस में थोड़ा सा मैंने देखा था, इनके भी कपड़े सूख रहे थे। और बस ये चावल बॉईल हो रहे थे। मैंने जब दूसरा काम करती हूँ ना, जब तक ये बॉईल हो जाते हैं चावल, तो मैं एक चीज़ के लिए रुकती नहीं हूँ कि ये काम करके और दूसरा काम करने में ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसमें अपना कोई मसला नहीं होता कि आप इसको हिलाएं या बैठें। तो बस चावल बॉईल हो गए थे, तो मैंने उनको छान के और बस तय वाली मैंने बिरयानी बनाई थी। तो इसमें मैंने ये चिकन ऐड किया और ऊपर से कटे हुए प्याज ऐड किए कच्चे ही, क्योंकि ये अब्बा को और हम सबको कच्चे ही प्याज पसंद है, और वो तले हुए डालते हैं ना तो वो आपस में एक दूसरे में चैट जाते हैं। तो वो तो पुलाव में अच्छे लगते हैं, बिरयानी में थोड़े ऐसे कच्चे प्याज अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने हैदराबादी बिरयानी स्टाइल में बनाई थी। और ऊपर से ये जो पानी मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये चावल बॉईल किए तो उसका पानी है नमक वाला, और जर्दे का रंग डाला था मैंने। बस ऊपर से प्याज ऐड करके और मैंने इसे दम पे रख दिया था, और मगरिब तक इसको फ़ाइनल हो गई थी ये तैयार। क्योंकि हम मगरिब के बस फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं, यही होता है। मगरिब के बाद ना खाना खा लेते हैं हम चारों, क्योंकि पहले हम ईशा बाद खाते थे, तो ईशा के बाद ना ऐसा होता है कि खा के सोना अच्छा नहीं होता, कहीं बीमारी होती है। तो मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं ना, तो ईशा की नमाज़ के अंदर है ना सही रहता है, अपना खाना हो जाता है, हज़म हो जाता है, तो वही सही रहता है। तो बस हमने चारों ने बिरयानी खाई, और माशाल्लाह मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने तो दूसरे दिन भी खाई थी। तो यही होता है। तो अब्बा मुझे कह रहे थे बोटी खाओ, मैं बोटी चिकन ये मुर्गा और ये खाती नहीं हूँ, बकरे का शुरू से ही नहीं खाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद मैं नमाज़ ईशा की पढ़ने के बाद ऊपर आई थी। बस खाना खाने के बाद मैं ऊपर छत पे गई थी ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद। तो मैंने कहा ऊपर देख के आती हूँ कि आज चाँद भी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रहा था। और बस बाहर पुलिस भी बैठी थी, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, त्यौहार होता है ना तो सब जगह मस्जिद के बाहर बैठती है। और बस आदमी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। और आज का ये था मेरा शुभ रात का रूटीन। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।